हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ओके, सो इसका पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। आपको क्या प्रूव करना है कि आपका रूट 5 वो कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। आपको ये चीज प्रूव करनी। ओके, सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं। वो क्या है, आपके पास रियल नंबर्स में दो अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। एक आपके पास रेशनल नंबर होते हैं और एक होते हैं इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर्स हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिनको हम a डिवाइडेड बाय b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और a और b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास 1 होता है। तो एग्जाम्पल की तरह लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 3। अब a और b का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ आपके पास क्या है, 1 है। एक और कंडीशन होती है कि b आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर b 0 हुआ, इसके नीचे आपके पास 0 आ गया, तो आपका ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 5, 7 डिवाइडेड बाय 11। ये सभी आपके रेशनल नंबर्स हैं। अब इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो आपके कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये हमने 9th क्लास में भी किया है कि इरेशनल नंबर्स जो हैं वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स को बोलते हैं। ओके, और ऐसे नंबर जिनका आपके पास परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, लाइक रूट 5, रूट 7, रूट 2, रूट 3, इनका आपके पास क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट आपका पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम स्क्वायर रूट ऑफ 16 को लिख देते हैं सीधा, कितना 4। स्क्वायर रूट आपके पास 25 का कितना होता है, 5 होता है। तो ये आपके कैसे नंबर हैं, रेशनल नंबर्स में आते हैं। लेकिन ये आपके जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। सो अगर हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है, क्योंकि हमें ये चीज प्रूव करनी है, तो प्रूव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मान के चलना होगा। कुछ ना कुछ मान के चलना होगा मीन्स क्या है कि हम रूट 5 को क्या मान लेते हैं, एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। सो आपके सॉल्यूशन में आप सबसे पहली लाइन क्या लिखोगे, लेट अस एज्यूम, let us assume that root 5 is a rational number। ये आपके पास कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ओके, रूट 5 अगर एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर के डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि इसको हम a डिवाइडेड बाय b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे आपका a और b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा और आपका b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इतना हमने मान लिया कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। अब हम क्या करेंगे, इस रूट को, रूट 5 का जो रूट है इसको कैंसिल करेंगे, और इसके लिए हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो जब हम सेकेंड स्टेप में इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, आपको मालूम होगा कि रूट 5 इसका मतलब क्या होता है, 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, और जब हम इसका स्क्वायर करते हैं, इट मींस क्या है, आपने 5 की पावर 1/2 का स्क्वायर किया है, तो यहां से ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपको क्या मिलता है, 5 मिलता है। ओके, सो इसमें आपने क्या लिखा कि रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b स्क्वायर किया गया। इधर से आपको क्या मिला, 5, यहां a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। सो जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की b स्क्वायर से होगी और a स्क्वायर की 1 से होगी, तो आपको मिलेगा a स्क्वायर इक्वल 5b स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर इक्वल 5b स्क्वायर। अब इतनी बात क्लियर हो रही है कि a स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या है, 5 का मल्टीपल हो गया, और कोई भी नंबर जो आपके पास 5 का मल्टीपल होगा उसको हम क्या लिखेंगे कि वो डिविजिबल है 5 से। सो हम यहां लिख रहे हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। पहले इस चीज को समझ लीजिए कि अगर a स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, क्यों है,
क्योंकि जितने भी आपके पास 5 के मल्टीपल होते हैं, 5 के मल्टीपल लाइक 5 multiply 1 is 5, 5 multiply 2 is 10, 3 is 15 and 5 multiply 4 is 20. So ये सारे इस तरीके से आपके पास 5 के क्या हैं, मल्टीपल हैं। और जो भी 5 के मल्टीपल होंगे वो आपके सभी किससे डिवाइड होंगे, 5 से। इसीलिए हमारा a स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है। अब अगर a स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर, अब हम इनमें से कोई एक नंबर पिक कर लेते हैं लाइक 10 स्क्वायर, वो आपका 5 से डिवाइड है। तो अगर 10 स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि 10 भी किससे डिविजिबल है, 5 से। देयरफॉर आप ये लिखोगे कि आपका a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। a is also divisible by 5। और आपको अभी बताया कि कोई भी नंबर जो 5 से डिवाइड हो रहा है उसको हम क्या लिख सकते हैं कि वो 5 का क्या है, एक मल्टीपल है। ओके, 5m है, m यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर आपके पास हो सकता है। ओके, सो अब हमारे पास जो ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट नाम दे लेते हैं, यहां पे हम a की वैल्यू पुट करते हैं। a की क्या पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। और a की वैल्यू आपके पास 5m है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन में a को 5m रखेंगे तो आपको ये मिलेगा 5m स्क्वायर मतलब 25m स्क्वायर इक्वल 5b स्क्वायर। ओके, यहां से फिर क्या किया आपने, ये 5 और 5 टाइम्स 5 इज 25। तो आपको एक नई बात यहाँ के क्या पता चल रही है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। अब बी स्क्वायर भी क्या है, 5 का मल्टीपल हो गया। तो सेम आप क्या लिख सकते हो कि देयरफॉर आपका बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ओके, इतना लिख दिया कि बी स्क्वायर आपका 5 से डिविजिबल हो गया। अगर बी स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, देन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, सो ये आपके पास आ गया। अब देखिए, आपका a भी डिविजिबल है 5 से, b भी डिविजिबल है 5 से। अगर b और a दोनों 5 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब इनका कॉमन फैक्टर आपके पास क्या होगा, 5 होगा। क्यों, आप कोई भी नंबर उठा के देख लीजिए, जो भी आपका 5 का मल्टीपल है, जैसे हम दो नंबर लेते हैं, एक आपके पास क्या है 10 है और एक आपका क्या है 15 है। तो अब अगर हम 10 के फैक्टर्स देखें तो वो आपके पास क्या बनते हैं, 1 2 5 और 10। और जो आपके पास 15 है उसके क्या बनते हैं, 1 3 5 और 15। सो इसमें आपके पास 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर आ गया, वो कौन सा है, 5। कोई भी नंबर जो 5 से डिविजिबल हो रहा है उसमें आपका जो फैक्टर है वो एक 5 तो होगा ही होगा। तो a का भी फैक्टर आपके पास 5 हो गया और b का भी एक फैक्टर 5 हो गया। तो इसीलिए हमने जो एजम्पशन मानी थी, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर, अब यहाँ पे हमने जो माना था वो क्या हो गया, गलत प्रूव हो गया। तो हमारा काम क्या होगा, a इज डिविजिबल बाय 5, b is also divisible by 5। So हम यहाँ लिखेंगे therefore a and b have common factor 5, common factor 5 other than 1। Okay, so our assumption is wrong, our assumption, it means this is a contradiction। contradiction मतलब जो माना था उसके उलट कुछ हो रहा है यहाँ पे। so our assumption is wrong, therefore आपका √5 वो क्या होगा, is an irrational number। वो कैसा नंबर होगा, irrational नंबर हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे प्रूफ होता है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सेकंड में भी आपको ये प्रूव करना है कि आपका 3 + 2√5 वो एक इरेशनल नंबर है। 3 + 2√5 को आपने क्या दिखाना है, एक इरेशनल नंबर दिखाना है। अब ये चीज आपको क्या करनी है, टू प्रूफ। टू प्रूफ में आप क्या लिखोगे, 3 + 2√5 is an irrational
नंबर। ओके, आपको ये चीज प्रूव करनी है, तो इसके लिए भी आपने सेम तरीके से चलना है। हम क्या कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 3 plus 2 root 5 is a rational number। ये आपका कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। और कोई भी रेशनल नंबर, अब आपको डेफिनेशन पता लग चुकी है कि कोई भी रेशनल नंबर अगर आपके पास है तो वो कैसे लिखा जाएगा, a डिवाइडेड बाय b की फॉर्म में, जहां पे आपका a और b का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, और b क्या नहीं होना चाहिए आपका, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या लिखेंगे कि 2√5 इक्वल a डिवाइडेड बाय b, ये +3 दिया गया है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। सो आपको यहाँ पे 2√5 किसके इक्वल मिला, अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं b और 1 का b, तो आपको मिला a-3b डिवाइडेड बाय b। ओके, अब एक और चीज कर सकते हैं, ये 2 यहां मल्टीप्लाई में है तो आपका दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में। ओके, इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद जब आपको ये पता चल गया कि √5 जो है, देख लिया कि आपका जो √5 है वो किसके इक्वल आ रहा है, √5 इक्वल a-3b डिवाइडेड बाय 2b। ओके, जहां पे आपके a एंड b को प्राइम नंबर्स हैं, एंड कैसे को प्राइम नंबर हैं, दीज आर इंटीजर्स। ओके, ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मींस आपको पता हो इंटीजर्स कौन से होते हैं, जिसमें आपके पास 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। ओके, नाउ अब ये वाले टर्म अगर a और b इंटीजर्स हैं, देयरफॉर आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो कैसी होगी, एक रेशनल नंबर होगी। राइट हैंड साइड इज रेशनल, एंड आपने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया कि √5 आपका रेशनल नहीं, इरेशनल नंबर है, एंड √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो आप क्या कहोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, बिकॉज आपका जो इरेशनल नंबर है वो किसके इक्वल नहीं हो सकता, रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो अलग अलग तरह के नंबर्स होते हैं। ओके, इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल, इसीलिए जो हमने माना था, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। ओके, आवर assumption इज रॉन्ग, तो ये आपके पास assumption रॉन्ग हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस आप ये कहोगे कि आपका 3 plus 2√5 is irrational। Okay, I hope this question is clear. This was quite easy. Okay, आपने क्या करना था, इरेशनल प्रूव करना था। उसके लिए आपने सेम प्रोसीजर फॉलो किया है कि आपने इसको एक रेशनल नंबर मान लिया और सॉल्व किया। रेशनल नंबर मानने के बाद आपने कहा a डिवाइडेड बाय b की फॉर्म में लिखा जाएगा, वहां से आपको √5 किसके इक्वल मिला, a-3b डिवाइडेड बाय 2b, और रेशनल एंड इरेशनल कैनॉट बी इक्वल, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, हेंस दिस इज इरेशनल नंबर। अब आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। इस कंप्लीट एक्सरसाइज में आपको यही चीज करनी है कि आपको इरेशनल प्रूव करने हैं। सो इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, जो क्या दिया गया है, 1/√2। ओके, तो आप क्या करोगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। लेट अस, आपकी फर्स्ट लाइन हर एक क्वेश्चन में सेम होगी, लेट अस एज्यूम दैट 1 डिवाइडेड बाय √2 इज अ रेशनल नंबर। ये आपके पास है इसकी फर्स्ट लाइन। फिर आप क्या करोगे, स्टेप में आप लिखोगे कि अगर ये एक रेशनल नंबर है तो आपका 1/√2 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, जहां आपका a और b को प्राइम है, b आपका किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो यहां से आप अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, b इक्वल √2a। ओके, b इक्वल √2a, सो आपने कहा b डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू √2। अगेन
आपके यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो क्या है, क्योंकि आपके ए और बी इंटीजर्स हैं, ए और बी इंटीजर्स हैं, तो आप क्या कहोगे कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो एक रेशनल नंबर है, और राइट हैंड साइड क्योंकि √2 लाइक √5 एक इरेशनल नंबर है, और रेशनल और इरेशनल आपके इक्वल नहीं हो सकते, रेशनल और इरेशनल आपके इक्वल नहीं हो सकते, देयरफॉर आपकी क्या एजम्पशन, अवर एजम्पशन जो हमने माना वो क्या है, वो रोंग है, इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, हेंस इसका मतलब क्या होगा, हेंस 1 divided by √2 is irrational. Okay, I hope this question is clear. Now let's move to the second part of this question, और वो आपके पास क्या दिया गया है, 7√5। हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहली लाइन आपकी सेम रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है कि लेट अस एज्यूम, एज्यूम का मतलब होता है मानना, लेट अस एज्यूम दैट 7√5 is a रेशनल नंबर। आपको प्रूव क्या करना है, आप ये एक लाइन और ऐड कर सकते हो यहाँ पे, टू प्रूव 7√5 इज इरेशनल। सो आपने मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल है तो सेम प्रोसीजर a डिवाइडेड बाय b की फॉर्म में लिखा जाएगा। a और b आपके कैसे नंबर है, को प्राइम है, और b आपका किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के। को प्राइम का मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि a और b आर को प्राइम, इसका मतलब क्या है, इनका एक कॉमन फैक्टर होगा, वो भी सिर्फ 1। ओके, नाउ अब आपने क्या करना है, अगेन आप यहाँ पे 7√5 इक्वल a डिवाइडेड बाय b, अब ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ओके, अब एक चीज देखिए, a एंड b आर इंटीजर्स, एंड कैसे इंटीजर्स हैं, को प्राइम इंटीजर्स दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे देखो कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कैसी है, इरेशनल। √5 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। a डिवाइडेड बाई 7 भी कैसा है, रेशनल है। ओके, तो इसका मतलब रेशनल एंड इरेशनल, हमें पता है रेशनल और इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते, तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, कि हमारी एजम्पशन क्या है, रोंग है, हमने जो माना वो गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 7√5 इज irrational number. Okay, this is done. Now let's move to the third part of this question. Third and the last one of this exercise. Okay, 6 plus √2, 6 प्लस √2 दिया गया है, तो आपने क्या करना है, इसको प्रूव करने के लिए सेम आप मान लीजिए, लेट अस एज्यूम दैट 6 प्लस √2 इज ए रेशनल नंबर। अब अगर आपने इसका फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो उसमें मैंने आपको रेशनल नंबर्स बताए थे कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स जिनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाय b की फॉर्म में। a और b आपके कैसे नंबर हैं, आर को प्राइम, को प्राइम है, इसका मतलब इनका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। ओके, और b आपका किसके इक्वल नहीं है, 0 के, b 0 के इक्वल नहीं है, तो आपने क्या करना है, √2 इक्वल a डिवाइडेड बाई b। अब ये 6 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का दिया गया है, तो दूसरी साइड आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस का। सो आपको √2 मिला, a माइनस 6b डिवाइडेड बाय b। अब आपका सेम यहाँ पे रीजन आपने देना है, वो क्या, कि a और b इंटीजर्स हैं, को प्राइम इंटीजर्स हैं, और अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं तो a माइनस 6b वो भी इंटीजर होगा, और इंटीजर को जब इंटीजर से डिवाइड करोगे तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर मिलेगा। और राइट हैंड साइड में रेशनल, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कैसा है, इरेशनल नंबर दिया गया है। सो अगेन दिस इज नॉट इक्वल टू रेशनल, our assumption is wrong, therefore our assumption is wrong, और अगर हमारी assumption wrong है, इसका मतलब 6 plus √2 is irrational
नंबर। यहाँ पे ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सभी को। और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। इरेशनल प्रूव करने के लिए आप मान के क्या चलोगे, उसका उल्टा मीन्स रैशनल मान के चलोगे, और फिर स्टेप बाय स्टेप आपने क्वेश्चन को करते जाना है। आई होप you like this video and thank you so much.